झूठ जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम झूठ से बचो, क्योंकि झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नम की तरफ ले जाती है, जहन्नम की तरफ ले जाती है। तो फिर अकज़बुल हदीस, तो फिर बदगुमानी जिसे अकज़बुल हदीस यानी सबसे झूठी बात कहा गया है, उसका क्या हाल होगा? और बदगुमानी अकज़बुल हदीस क्यों ना हो कि उसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिश और ख्यालात और ज़न्न व तख़मीन की पैरवी करता है, हालांकि इसके बारे में अल्लाह ताला का गौरतूब फैसला है, व इन्न ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ, यानी बिलाशुबा बदगुमानी करने वाला इंसान कभी भी हक शनास नहीं हो सकता। मोहतरम हाज़रीन इस जलसा, आप दूर ना जाइए, वाक़या इश्क ले लीजिए जिसमें हम मुसलमानों की मां हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के किरदार पर तोहमत लगाई गई थी। वो भी दरहकीकत बदगुमानी और सूए ज़न का नतीजा था, जिसका शोशा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबय ने छोड़ा था, और बाद मुसलमान भी इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने जिस आयत करीमा के जरिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत ज़ाहिर फरमाई थी, उससे भी बदनी की क़बाहत व बुराई मालूम होती है। मेरी मोहतरम माँ व बहनों, आज हम अपने माशरा पर नजर डालते हैं तो हमें हर तरफ गलतफहमियों, बदगुमानियों और मतख़यालियों का ऐसा जाल नजर आता है जो अहले इस्लाम को मुत्तहिद होने ही नहीं देता। आज हमारे इस रवैये ने हमें न सिर्फ आपस में बल्कि दूसरी कौमों के दरमियान भी बेहैसियत और बेवजन बनाकर रख दिया है। आज इसी बदगुमानी के नतीजे में हमारी रूह की पाकीज़गी, क़ल्ब का सुकून, चेहरे का नूर और आंखों का सुरूर बाकी ना रह सका। आज हम गुमानों और ख़यालात की बुनियाद पर खैर व भलाई को भी शर्र व बुराई पर महमूल करके लोगों के दिलों का हाल बताने की कोशिश करते नजर आते हैं, जबकि हमें इससे सख्ती के साथ रोका गया है। अल्लाह का फरमान है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, इन्नस समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला, यानी किसी ऐसी चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बात कुछ होनी है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हमारी इस्लाह फरमा दे, हमें बुरे ख्यालात और बदगुमानियों से बचाए और अपने ज़ात और बंदों के साथ हुस्न ज़न रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना या रब्बल आलमीन। शुक्रिया। दर्जा 2 और चहारों के तलबा तालिबात एक नज़्म पेश करने जा रही है जिसका उन्वान है परिंदे की फरियाद। परिंदे की फरियाद। अब देखिए आज़ादी कितनी खूबसूरत होती है। उस तोते से पूछिए जो पिंजरे में बंद कर दिया गया है। मासूम परिंदों को बंद करना कितना उनके साथ जुल्म होता है। और इस लड़की को देखिए जो कितनी रहम दिल है, जो आके उसको उस पिंजरे में से निकाल कर और उसकी जन्नत में पहुंचा देती है। अस्सलामु अलैकुम। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें
दानाई से समझ कर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआले। La 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 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें भी बनूर। आज मैं आप सब लोगों को मुसलमानों के मुसलमान का क्या हक है इसके बारे में एक हदीस बयान करूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के मुसलमान पर 6 हक है। पूछा गया वो 6 बातें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 6 बातें ये हैं। नंबर 1, जब तू किसी मुसलमान से मिले तो उसे सलाम कर। नंबर 2, अगर वो तुझे दावत दे तो उसे कबूल कर। नंबर 3, अगर वो तुझसे खैरख्वाही का तालिब हो तो उसके साथ खैरख्वाही कर। नंबर 4, जब उसे छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तू जवाब दे। नंबर 5, जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत को जा। नंबर 6, जब वो मर जाए तो कब्रिस्तान उसके पीछे पीछे जा। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम मेहमान खुसूसी डॉक्टर असलम परवेज साहब से कि वो स्टेज पर आए और हमें अपनी कीमती कलमात से नवाजें। आज के जलसे के खुसूसी मेहमान मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज साहब इजहार ख्याल और हमारे रहनुमाई के लिए इससे जो तशरीफ लाए हैं। मौसूफ मोहतरम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। पॉपुलर साइंस के उर्दू मैगजीन एक लंबे अरसे से निकाल रहे हैं। सन 90 के दहर में आप स्कूल के मजलिस इंतजामिया एक मिली मॉडल स्कूल के मजलिस इंतजामिया के मेंबर भी रहे हैं, सरगम और मुखलिस रुकन भी रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब को 10:30 बजे दूसरा अहम प्रोग्राम के लिए यहाँ से निकल जाना है। हमें इस बात की खलीस है कि शुरू से आखिर तक पूरे प्रोग्राम में आपकी मौजूदगी से महरूम है। बहरहाल उनकी मजबूरी है और आपके ख्यालात हम सुनेंगे। इसके बाद सदर जलसा जफर साहब खान साहब भी दोपहर तक रहेंगे। पहले नीचे ख़त्म पर उनका इख्तिताम होगा, उनके जरिए इनामात तकसीम किए जाएंगे और दूसरी नशिस्त के खुसूसी मेहमान शाहना साहबा और सदर आयशा साहबा भी तशरीफ फरमा है। बहरहाल मैं दावत देता हूँ कि हम डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब अपनी ख्यालात में फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम और जनाब सदर मंजिल डॉक्टर मुफ्ती इस्लाम खान साहब, मोहतरम कबीरी साहब मैनेजर स्कूल हाजा, जनाब जैनुल आबिदीन मंसूरी साहब, ख्वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो माजरत ख्वाह हूँ कि
ایک اور پروگرام میں پہلے سے میں کمیٹڈ تھا جس میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے میں یقیناً محروم رہ گیا اس پورے پروگرام سے نسبتی ہونے سے اور دیکھنے سے. لیکن ان بچوں کے جتنی پرفارمنس سے جتنا پروگرام میں نے دیکھا بہت اچھا لگا. قابل مبارکباد ہیں وہ تمام اساتذہ جنہوں نے ابھی حضرات اور خواتین کی توجہ چاہوں گا. حالانکہ یہ جس انداز کا پروگرام ہے اس میں شاید بہت لمبی یا سنجیدہ تقریر کی نہ ضرورت ہے نہ شاید تباہی ہوگی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اہم ترین بات کی طرف توجہ آج جس انداز کے ماحول میں ہم سب لوگ جیتے ہیں اس میں جو لوگ بھی حساس ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ تمام ہی انسانوں کی اور خصوصاً مسلمانوں کی اخلاقی اور تعلیمی حالت بے حد خراب ہے. ایسے میں ایسے اسکول کا قیام اور وجود خوش آئند ہے, قابل مبارکباد ہے, کیونکہ کم از کم یہاں پہ اب اپنے بچوں کو اس بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول سے بچا لیتے ہیں جس کا شکار, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہمارے 100% اسکول. ایک اچھے ماحول میں, اسلامی ماحول میں بچوں کی تربیت یہاں ہوتی ہے, اچھی بات ہے, قابل مبارکباد. میری ایک عرض یہاں کے انتظامیہ, اساتذہ اور میرے تمام جو بزرگواران اور بہن بھائی یہاں موجود ہیں ان سے بہت احترام کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ میری سمجھ سے اس تمام خرابی کی وجہ ہمارے قرآن کریم سے بنی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد, سورہ قصص کی آیت نمبر 88 نہایت وضاحت سے یہ بات کہتی ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن. نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کتاب ہم پر فرض ہے, جو قرآن ہم پر فرض ہے, تو یقیناً اس کا ہر حکم ہم پر فرض ہے. جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے تو ہمیں وہ احکامات کیوں کر پتہ لگیں گے اور ہم ان کا عمل کس طرح کریں. یہ ایک بہت بڑی ضرورت اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو قرآن فہم بنائیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسلوں کو قرآن سے مشناس کرائیں. اس قرآن کی شروعات سے پہلے میں حبیبی صاحب سے دریافت کر رہا تھا تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس اسکول میں قرآن کے ترجمے کے اوپر توجہ ہے اور پہلا اور 30واں پارہ ترجمے سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کچھ گنجائش ہوتی ہے اور شروعات ہوتی ہے وہیں سے توقعات بڑھ جاتی ہیں. میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے ان بچوں کو جو 12 سال ہمارے پاس رہتے ہیں اس عرصے میں ان کو باقاعدہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھا سکیں. اور اس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک بڑی اچھی مثال کی طرف جس کا ذکر یہاں ضروری ہے کہ پرانی دہلی میں رابعہ گرلز اسکول ایک اتنی عمدہ مثال ہے اس چیز کی کہ اس میں قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھایا جاتا ہے پیریڈس میں. اور یہ اللہ تعالیٰ جزا دے میجر عبدالرشید صاحب کو جو جب پرنسپل ہوئے اس اسکول کے تو انہوں نے یہ شروعات کری ہے, تجربہ کیا اور الحمدللہ اس وقت 8ویں جماعت تک وہ کلاس آ چکی ہے جس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانا شروع کیا گیا. جبکہ وہ CBSE کا اسکول ہے وہی ان پہ لمیٹیشنس ہیں, ٹائم ٹیبل کی ریسٹرکشنس ہیں, لیکن اسی میں انہوں نے ایک پیریڈ کا اضافہ کر کے اپنے یہاں. اور وہاں سسٹم یہ ہے کہ پہلی جماعت سے بچے کو جب ترجمہ شروع کراتے ہیں تو 8ویں جماعت تک قرآن کریم پورے ترجمے کے ساتھ پڑھا. میری گزارش ہے کیونکہ
जैसे मैंने अर्ज किया कि ऐसे स्कूलों से, खुसूसन इस स्कूल से यकीनन ये तवक्को है कि यहाँ बच्चों को कुरान करीम के मुकम्मल तर्जुमे का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ हम अपने यहाँ अपने घरों में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें एक दीनी फ़िज़ा कायम हो। देखिए, मैं खुद तालीम के मैदान से जुड़ा हूँ और एक अरसे से तालीम इदारों से वाबस्ता हूँ। जिस अखलाकी गिरावट का मैंने जिक्र किया, उसकी बुनियादी वजह घर में हमारे टेलीविज़न की मौजूदगी। घर में टेलीविज़न, उसके बाद इंटरनेट और अब मोबाइल। मैं यहाँ खिताब अपने खुसूसन बहन भाइयों से करूँगा कि जो कि वालिदैन हैं, जिनके यहाँ बच्चे हैं, आप अगर घर में अपने मुस्तकिल माहौल टेलीविज़न का रखेंगे, जिसको आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि औसतन हर घर में टेलीविज़न की आवाज़ें आती हैं जब आप किसी वक्त भी गुजरिए, और उस टेलीविज़न के प्रोग्रामों में सिवाय फहाशी के, बदकिरदारी के कुछ और नहीं सिखाया जाता। हम लोगों ने पता नहीं क्यों इस तरह हथियार डाल दिए हैं, हाथ डाल दिए हैं कि कहीं से बाज़ाब्ता या कोई तहरीक है, आवाज़ है, इस टेलीविज़न पर रोक लगाई जाए, इस फहाशी के सैलाब को रोका जाए। लेकिन अभी भी देर नहीं है अगर हम इस अंदाज की कोशिश करें कि अगर टेलीविज़न को अपने घर से फेंक नहीं सकते बाहर, इसको रोक नहीं सकते, तो कम अज़ कम कोई नज़्म ऐसा कायम करें कि मालूमाती प्रोग्राम ही हमारे घर में चले, हमारे बच्चे देखें। क्योंकि इस सिलसिले पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो जो तरबियत बच्चे इस अंदाज से पाते हैं, क्योंकि देखिए दीन के नाम पर हमारे घरों में जो अगर है भी कुछ अमल, तो अगर वो पंजगाना नमाज का भी है तो कितने मिनट सर्फ होते हैं। आप आधा घंटा 40 मिनट निकाल दीजिए, 50 मिनट लगा दीजिए। 50 मिनट की नमाज के बाद बाकी 23 घंटे 10 मिनट इसमें क्या होता है, दिन के 12 घंटे में क्या होता है। और अब तो रात दिन में शामिल हो चुकी है। 18 घंटे अमूमन आदमी जागता है, 16 घंटे जागता है, 15 घंटे जागता है। इस वक्त का एक अच्छा खासा हिस्सा टेलीविज़न की नज़र होता है, जिसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया फाहिश के साथ। अगर हम इस तरह की तालीम और इस तरह का माहौल बच्चों को देंगे और ये तरबियत देंगे, तो जो आज माहौल है ये उसी का नतीजा है। चाय के कप में अगर आप नमक घोलेंगे तो चाय आपको कड़वी ही मिलेगी, शक्कर घोलेंगे तो मीठी मिलेगी। जिस माहौल में आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं, ज़बानी नसीहतों से कुछ नहीं होता। बच्चा अमली तौर से देखता है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमारे मामलात क्या है और हम किस माहौल में जीते हैं। जिस माहौल में और जिस माहौल के तहत, क्योंकि टेलीविज़न की बात मैंने किस लिए कही कि आज आप औसतन अपने लिबास, अपने अखलाक, अपने मामला देख लीजिए, उन सब का कंट्रोल मीडिया के थ्रू है। जिस तरह के लिबास को वहाँ बच्चे देखते हैं, उस तरह का लिबास पहनते हैं, जो बोली सुनते हैं वो बोली बोलते हैं। अगर इस चीज़ पर हमने रोक नहीं लगाई तो इस्लाम एक रिचुअलिस्टिक मजहब के तौर पे जिंदा रहेगा, जिसका तस्वुर की पंजगाना नमाज होगी। और ये वो नमाज होगी जिसका जिक्र सूरह माऊन में किया गया है कि मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनूना अल-माऊन। क्योंकि नमाज के सिलसिले में जो हिदायत है कि अक़ीमुस्सलाता लिज़्ज़िक्र, अल्लाह के ज़िक्र को कायम करने के लिए जो सलात है वो सलात बनती है, वरना वो मुसल्लीन का जो जिक्र किया गया है जो अपनी सलात से नावाकिफ़ है। क्योंकि सलात का मकसद और दर हकीकत किसी तरह की इबादत का मकसद हल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी रूह से वाकिफ ना हो और अमलन अपनी ज़िंदगी को उस रुख पे ना डालें, उस खर्रे पे ना डालें जो अहकामात खुदाबंदी के तहत। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, माज़रा चाहता हूँ वक्त की कमी की वजह से, वरना जी तो बहुत चाहता था आप लोगों से कुछ बातें करूँ। मेरी दुआ है कि ये इदारा इसी तरह पूरे तरक्की करे। तो आप